गर्मियों की एक शाम थी। सूरज काहिरा के नवाही रेगजारों पर अपनी आखिरी सुनहरी किरणें बिखेर रहा था। करीबी गांव अलनूर में एक नौजवान आरिफ दिन भर खेतों में मुशक्कत करके वापस लौट रहा था। उसके कपड़े पसीने और मिट्टी से अटे हुए थे, मगर चेहरे पर वही पुराना सवाल झलक रहा था। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इबादत भी करता हूँ, फिर भी सुकून और कामयाबी क्यों दूर है? गांव के अक्सर लोग खुशहाल हो चुके थे, मगर आरिफ अब तक गुर्बत की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। हर दिन जैसे एक सा लगता था। इसी दौरान एक रात माँ ने उसे नसीहत की कि बेटे, शहर के कदीम मज़ार पर एक दाना मुसाफिर आया है। लोग कहते हैं कि वो दुआ करे तो दिल का बोझ उतर जाता है। तुम भी जाकर उससे मिल लो, शायद तुम्हारे सवाल का जवाब मिले। फजर के वक्त आरिफ काहिरा की वादी में वाक़े उस पुराने मज़ार पर जा पहुंचा। सुबह का उजाला भी फैला नहीं था। फिजा में एक अजीब सी खामोशी थी। सहन में सफ़ेद चादर ओढ़े एक बुजुर्ग बैठे थे, आंखें बंद, हाथ में तस्बीह और चेहरा ऐसा रोशन जैसे रोशनी अंदर से फूट रही हो। आरिफ ने झुककर सलाम किया। बुजुर्ग ने आंखें खोलीं और मुस्कुराकर जवाब दिया। आरिफ ने अपना दुख सुनाया। बाबा जी, मैं थक गया हूँ, मेहनत करता हूँ, इबादत करता हूँ, मगर बरकत और सुकून मेरे नसीब में नहीं। कामयाबी मुझसे हमेशा दूर क्यों है? बुजुर्ग ने कुछ देर खामोशी इख्तियार की, फिर धीरे से बोले, बेटे, कामयाबी सिर्फ सोने और चांदी का नाम नहीं। असल कामयाबी एक राज है जो दुनिया वालों से छुपा हुआ है। अगर तुम सच में उस राज को पाना चाहते हो तो तैयार हो जाओ। ये रास्ता मुश्किल जरूर है, मगर अंजाम नूर से भरा होगा। आरिफ ने सर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूं बाबा जी, मुझे रहनुमाई दें। बुजुर्ग ने तस्बीह एक तरफ रखी और कहा, पहला कदम यह है कि 3 दिन तक सिर्फ सच बोलना, ना झूठ ना बहाना, फिर वापस आना। गांव पहुंचकर आरिफ ने यह अहद निभाना शुरू किया। यहां तक कि जब किसी ने उससे पूछा, खेती कैसी रही, तो उसने बिला झिझक कहा, बारिश कम हुई थी, फसल कमजोर निकली। लोग हैरान हुए, कुछ ने तंज भी किया, मगर आरिफ ने सब्र से सच्चाई को थामे रखा। 3 दिन बाद वो दोबारा मज़ार पहुंचा। बुजुर्ग ने सिर्फ एक सवाल किया, दिल कैसा महसूस हो रहा है? आरिफ ने कहा, हल्का सा, जैसे सीने से बोझ उतर गया हो, मगर कामयाबी अब भी नहीं मिली। बुजुर्ग मुस्कुराए, बेटे, सच्चाई पहली ईंट है, अभी 2 ईंटें बाकी हैं। फिर उन्होंने दूसरा कदम बताया, अब 3 दिन तक अपनी जुबान को बुराई से बचाओ, न किसी की गीबत करो और न सुनो। अगर नेकी की बात न हो तो खामोशी बेहतर है। याद रखो, कामयाबी का असल दरवाजा दिल की सफाई है। आरिफ ने ये वादा भी कबूल किया। अगले 3 दिन वो जब भी देखता कि लोग किसी की बुराई कर रहे हैं तो खामोशी से हट जाता। कुछ ने ताने दिए। एक पड़ोसी ने कहा, क्या अब हमें कमतर समझने लगे हो? मगर आरिफ ने नरमी से जवाब दिया, नहीं, मैं सिर्फ अपना दिल बचाना चाहता हूँ। गीबत दिल को काला कर देती है। ये बात सुनकर सब हंसने लगे, मगर करीब खड़ा एक बूढ़ा शख्स खामोश हो गया। उसने आह भरी और कहा, मैं भी कभी जवानी में ऐसा सोचता था, मगर दुनिया ने मुझे बदल दिया। उस लम्हे आरिफ की बात ने दिलों को छू लिया। 3 दिन बाद जब वो फिर मज़ार पर आया तो उसके चेहरे पर सुकून झलक रहा था। बुजुर्ग ने पूछा, अब कैसा लगता है? आरिफ ने कहा, यूं लगता है जैसे दिल रोशन हो गया हो, जैसे बोझ हल्का हो गया हो। बुजुर्ग ने कहा, ये अच्छी बात है, मगर अब आखिरी और मुश्किल तरीन दरवाजा बाकी है। आरिफ ने एतमाद से कहा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, आप हुक्म करें। बुजुर्ग ने कहा, अब हर दिन एक नेकी करो, और वो भी खालिस अल्लाह के लिए। न दुनिया दिखे न फायदा। अगर किसी को भूखा देखो तो खिलाओ, किसी मुश्किल में देखो तो हाथ बटाओ, और याद रखो, ये नेकी सिर्फ दिल से हो। आरिफ ने फौरन अमल शुरू कर दिया। एक दिन उसने छुपकर एक अंधे फकीर के हाथ में खजूरें रख दी। फकीर ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ दी। आरिफ के दिल में एक अनोखी खुशी उतर गई। कभी वो किसी के गिरे हुए जानवर को गड्ढे से निकालता, कभी किसी गरीब बच्चे के लिए खाने का बंदोबस्त कर देता। उसके कपड़े फट जाते, हाथ जख्मी हो जाते, मगर दिल मुतमईन होता।
وہ पहली बार महसूस कर रहा था कि असल खुशी दूसरों के काम आने में है। अगली सुबह आरिफ फजर की नमाज के बाद बुजुर्ग के पास पहुंचा। वो मुतमईन था, दिल साफ, नीयत नेक और अमल दुरुस्त। मगर बुजुर्ग की आंखों में आज एक अजीब सी खामोशी थी। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, अब तुम्हारी आखिरी आजमाइश का वक्त आ गया है आरिफ। तुम्हें अपना सब कुछ छोड़कर अल्लाह के रास्ते में निकलना होगा। घर, जमीन, सुकून सब छोड़ो और देखो क्या तुम अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा कर सकते हो। यही वो मकाम है जहां असल कामयाब लोग खड़े होते हैं। क्या तुम तैयार हो? आरिफ का दिल कांप गया, मगर वो बोला, अगर यही अल्लाह की रजा है तो मैं तैयार हूं। माँ से रुखसत लेते हुए उसकी आंखें भर आईं। माँ ने बस इतना कहा, अल्लाह तुम्हारे साथ हो बेटा। याद रखना, असल कामयाबी अल्लाह की रजा है, दुनिया की कमाई नहीं। आरिफ ने अपना सब कुछ छोड़ दिया। वो शहर से निकलकर सहराओं की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे भूख लगी मगर उसने सब्र किया। प्यास से होंठ सूख गए मगर अल्लाह का नाम जबान पर रहा। ये सफर उसके ईमान को कुचल न सका बल्कि और मजबूत कर गया। 3 दिन तक वो भूखा प्यासा चलता रहा। एक रात वो एक नखलिस्तान के करीब गिर पड़ा। एक चरवाहे ने उसे पानी पिलाया और पूछा, कौन हो, कहां जा रहे हो? आरिफ ने मुस्कुरा कर कहा, मैं कामयाबी की तलाश में निकला हूं और मेरा ज़ादे राह सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है। चरवाहे ने कहा, तुम पागल हो या वली? यह रास्ता तुम्हें खोखला भी कर सकता है। आरिफ ने नरमी से जवाब दिया, कामयाबी सिर्फ लेने का नाम नहीं, कामयाबी सिर्फ लेने का नहीं, देने का भी नाम है। अगर मैं इस रास्ते में फना हो जाऊं तब भी अल्लाह की रजा ही मेरी असल कामयाबी है। चौथे दिन वो एक अजनबी काफले के पास पहुंचा। काफले के सरदार को मजदूर की जरूरत थी। यूसुफ ने सख्त मेहनत की मगर किसी उजरत का मुतालबा ना किया। काफले वालों ने हैरानी से पूछा, तुम इतनी मशक्कत क्यों कर रहे हो? वो बस मुस्कुराकर खामोश रहता। एक दिन काफले का कुछ सामान चोरी हो गया। सबकी नजरें आरिफ पर गईं। इल्जाम लगा, रस्सियां बांधी गईं और उसे सरदार के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया। आरिफ ने सुकून से कहा, अल्लाह जानता है मैं बेकसूर हूं। लोग हंसे, अल्लाह का नाम सबूत नहीं होता। इसी लम्हे सरदार की बेटी मरियम आगे बढ़ी और बोली, मैंने चोर को देखा था, ये नौजवान बेकसूर है, ये तो हर वक्त जिक्र इलाही में रहता है। सबके चेहरे बदल गए। सरदार ने फौरन आरिफ को आजाद कर दिया और कहा, हमने तुम्हारी दयानत देख ली है, अब तुम हमारे मेहमान नहीं हमारे मुशीर हो। ये ऐलान सुनकर आरिफ की आंखों में आंसू आ गए। वो जान गया कि कामयाबी का राज हकीकत में उस पर खुल रहा है। सलमान ताजिर उसे अपने साथ काहिरा ले गया। वहां आरिफ के फैसले दानिशमंदी से भरे होते, बातें नरमी से, और लोग उसकी सच्चाई की कस्में खाने लगे। एक दिन सरदार ने कहा, आरिफ, मैं चाहता हूं तुम मेरी बेटी मरियम से निकाह करो और मेरे बाद काफले की क़ियादत संभालो। आरिफ हैरान हुआ, मैं तो एक किसान का बेटा हूं, आपकी बेटी के लायक नहीं। सलमान मुस्कुराकर बोला, असल इज्जत किरदार से है, ना कि दौलत से। तुमने साबित कर दिया है कि तुम ही क़ियादत के हकदार हो। यूं निकाह हो गया। आरिफ के वालिदैन को भी बुलाया गया। गांव के लोग जिन्होंने कभी उसे हकीर जाना था, आज खुशी के आंसू बहा रहे थे। वो नौजवान जो कभी गुर्बत की जंजीरों में जकड़ा था, आज इज्जत, इल्म और बरकत का वारिस बन चुका था। मगर उसके दिल में गुरूर का शायबा तक न था, सिर्फ आजिज़ी थी। एक रात ख्वाब में वही बुजुर्ग उसे नजर आए, तन्हा वीराने में बैठे, आंखों में आंसू और चेहरे पर रोशनी। वो बोले, आरिफ, तुम हर आजमाइश में कामयाब हुए। अब वो राज जान लो जो हर किसी को नहीं दिया जाता। अगले दिन जब आरिफ मजार पर पहुंचा तो हैरान रह गया। वहां ना बुजुर्ग थे, ना कोई निशानी, बस एक पुरानी तस्बीह और एक खत रखा था। खत में लिखा था, हम दुनिया के लोग नहीं, हम वो दरबान हैं जो कामयाबी के दरवाजे पर पहरा देते हैं, सिर्फ खालिस दिलों को अंदर आने देते हैं। आरिफ की आंखें भर आईं। वो जान गया कि बुजुर्ग कोई आम शख्स नहीं थे, शायद अल्लाह के बरगुजीदा बंदों में से थे। उसने वो तस्बीह सीने से लगा ली और देर तक सजदे में रोता रहा। कुछ बरस बाद आरिफ ने काफले की क़ियादत अपने शागिर्द के सपुर्द की और खुद एक छोटे गांव में जा बसा। वहां वो बच्चों को सच्चाई, सब्र और नेकी सिखाने लगा।
उसकी गुफ्तगू में वही रोशनी झलकती थी जो उसे बुजुर्ग से मिली थी। एक दिन एक नौजवान उसके पास आया, चेहरे पर परेशानी, दिल में सवाल। उसने कहा, बाबा जी, कामयाबी का राज क्या है? मैं बहुत कोशिश करता हूँ मगर नाकाम रहता हूँ। आरिफ ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, कामयाबी का राज तुम्हारे अपने दिल में छुपा है, इसे तलाश करना है। फिर उसने वही 3 आजमाइशें उस नौजवान को सिखाएं जो कभी उसे सिखाई गई थीं। वक्त गुजरता गया। आखिरकार आरिफ इस दुनिया से रुखसत हुआ, लेकिन उसके बाद भी लोग उसकी कब्र पर आते, दुआ करते और कहते, ये वो शख्स था जिसने दुनिया की ज़ाहिरी कामयाबी नहीं बल्कि आखिरत की हकीकी कामयाबी पाई। कब्र के कतबे पर लिखा था, कामयाबी का राज सच्चाई, सब्र और खुलूस दिल।